हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करी थी। आज हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभवांतर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक आज पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता, लेकिन हम उसे मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे ही उसमें चेंज होता यानी डिफरेंस होता, उसको हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर। तो हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत विभवांतर। विभवांतर यानी कि इलेक्ट और कौन सा? विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक। एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है? एक तरीके से एनर्जी होती है। एनर्जी कैसे है कि अगर हम किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जितना हमारी एनर्जी रिलीज होती है या जितनी खर्च होती है, हमारा क्या कहलाता? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता। कि अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, ये ए है, एक ये बी है। अगर मैं यूनिट चार्ज की बात किस में करें? इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी विद्युत क्षेत्र होगा इसके चारों तरफ का। ठीक, ये आपका विद्युत क्षेत्र होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम प्लस के क्यू चार्ज को, यूनिट चार्ज को वन पॉइंट तो अनदर पॉइंट तक जितना ले जाने में वर्क डन कार्य करना पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अगर इसका मैं बात करूं वी ए होगा और इसका क्या होगा? वी बी। तो वी बी माइनस के वी ए इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर मैं क्यू की बात करूं, क्यू अगर 1 कूलाम यानी यूनिट चार्ज लूं, कूलाम, तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा आपका? डब्ल्यू के। कैसा? न्यूमेरिकली कली। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी? एकांक धनावेश, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता? विद्युत विभव कहलाता। ये तो बात होगी आपके समझ में आ गई। यानी कि एक यूनिट चार्ज को यूनिट चार्ज इज ब्रिंगिंग टू वन पॉइंट टू another point in electric फील्ड। यानी कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना वर्क करना पड़ता है उसे क्या, जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं हम? विद्युत विभवांतर। ये बात आप समझ में आई? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आपका विद्युत विभवांतर कहलाता। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगर यही बात, अगर मैं कोई चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आता हूं, कहां से लेकर आता हूं? इनफाइनाइट। अगर कह रहे हैं कि अगर
चार्ज को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बजाय चार्ज को हम किस पर से लाएं, अनंत से लाएं विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, जो कार्य होगा क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर वी ए इक्वल टू मैं लिख दूं वी इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी से ला रहे हैं, और वी बी इक्वल टू वी, तो क्या होगा वी माइनस के वी इंफिनिटी, तो किसके होगा डब्ल्यू अपॉन क्यू के, तो वी इसको इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो किसका हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो ये क्या कहलाएगा आपका विद्युत विभव। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या होगी, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर जितना कार्य होता है क्या कहलाता, विद्युत विभव। अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तो होगा विद्युत विभवांतर, अगर अनंत से लेंगे तो क्या कहलाएगा विद्युत विभव। ठीक है, तो अगर ये बात आपके समझ में आ गई, चलो लिख देता हूं डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी। एकांक यानी कि यूनिट चार्ज, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। अगर हम पॉइंटों की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस है, अगर इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं तो विद्युत विभव, यानी कि ए यूनिट चार्ज इज ब्रिंगिंग टू इंफिनिटी टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्क डन कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बात आपके समझ में, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी इसकी, तो यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का मात्रक। तो हम जानते हैं कि V से प्रेजेंट करते हैं, तो W की का यूनिट क्या होती है, जूल, और इसकी इसकी होती है कूलाम। तो क्या होगी V इक्वल टू होगा जूल प्रति कूलाम, या कह सकते हैं हम, ये तो इसकी फर्स्ट यूनिट होगी, या कह सकते हैं वोल्ट, इसे प्रेजेंट किससे करते हैं वोल्ट से, वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलाम। ठीक, ये बात आपके समझ में आई। या दूसरी यूनिट की बात करें तो वोल्ट इक्वल टू जूल, और कूलाम को क्या लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड, क्या लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी दो यूनिट होगी, एक तो कौन सी होगी जूल पर कूलाम, एक होगी जूल पर एम्पियर सेकंड। ये बात आपके समझ में आई। अगर हम बात करें इसकी वीमा की, तो वीमा क्या होगी, इसे आप नोट कर सकते हैं, ये आपने नोट कर लिया। तो अगर हम बात करें वीमा की, तो यानी वीमा डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगी, हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q, और W की डायमेंशन क्या होती है ml स्क्वायर T माइनस 2, और Q की क्या होती है AT। ठीक, तो V इक्वल टू ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1, ये किसकी यूनिट होगी, ये होगी आपकी पोटेंशियल की। ये बात आपके समझ में आई। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी किस किस पॉइंट पर कितना कितना विद्युत विभव होगा उसकी हम बात करते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई, नोट कर लीजिए सर। तो अब बात करते हैं किसकी, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत
विभव। तो अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज तो हम मान लेते हैं कि एक हमारा पॉइंट चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू जीरो, और ये इसका नाम क्या है, ए। ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है, कितना है, उसका है बी। ये बात आपको समझ में आई? तो इन दोनों की जो की डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस क्या होगी, आर। ठीक है, और इससे कुछ डिस्टेंस दूरी पर कितना है आपका, पॉइंट सी, और जो पॉइंट ए से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स। ठीक है, क्या है, एक्स। और हमारा एक पॉइंट डी है, तो हमारा कोई चार्ज आपका ये किस पे है, इनफाइनाइट पे है। किस पे कह सकते हैं इसे, इनफाइनाइट पे। नॉर्मली कह सकते हैं इनफाइनाइट कह सकते हैं, यानी अदर पॉइंट कह सकते हैं। तो इस पर आपका चार्ज क्या है, क्यू है। क्या है आपका, क्यू नॉट। क्या है आपका, क्यू नॉट, सॉरी। तो हम बात करते हैं किसकी, देखो आपने फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट टॉपिक में कूलम्ब फोर्स पढ़ा था। तो आप एक बात बताइए मुझे, ये आपका क्यू है और ये आपका क्यू जीरो है, दोनों ही आपके यूनिट चार्जेस हैं, और इनके बीच एक फोर्स काम करेगा, कौन सा, कूलम्ब फोर्स। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, ठीक, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के मान के गुणनफल के अनुगणपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा चार्ज किस पे है, हम अगर मान के चलें कि चार्ज हमारा क्यू नॉट पे है, किस पे है, सपोज करो ये हमारा पॉइंट है, सॉरी ये डी से डी की एक्स डिस्टेंस है, हमारा चार्ज किस पे है, डी पे। तो हमें किस पे फोर्स लगाना, ए और डी के बीच फोर्स लगाना। किसके बीच लगाना, ए और डी के बीच। तो हम क्या करेंगे, फोर्स किसके, ए और डी के बीच, तो ए डी लिख सकते हैं इसे। तो कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्या आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो ये बताता है कि आपका जो फोर्स है या पोटेंशियल है आप किस मीडियम में निकाल लें, वाटर में निकाल लें, एयर में निकाल लें, या वैक्यूम में निकाल लें। तो क्या बताता है आपका, के इंटू क्यू क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बात आपके समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर मैं इस क्यू चार्ज को बिंदु सी तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो मैं अगर इस क्यू चार्ज को बिंदु सी कहाँ है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। किस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो इस चार्ज तक लाने में तक कितनी डिस्टेंस कवर करता हूं, माइनस के डी एक्स क्यों, क्योंकि आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि आपकी जो डिस्टेंस है वो डिक्रीमेंट हो रहा है उसमें, यानी डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए कैसा आएगा, निगेटिव। यानी कि कह सकता हूं मैं वर्क डन, कौन सा वर्क डन, यानी कि आवेश क्यू जीरो को बिंदु डी से सी तक लाने में किया गया कार्य, तक लाने में किया गया कार्य। तो कितना होगा, देखो आप स्मॉल डिस्टेंस कर रहे हो तो कार्य भी कैसा होगा आपका, स्मॉल। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू माइनस के डी एक्स। ये बात आपके समझ में आई, एफ इंटू डी एक्स। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के डी एक्स। ये बात आपके समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि हमने क्या निकाल लिया, स्मॉल वर्क डन निकाल लिया। लेकिन हमें कहाँ चाहिए, कि इनफाइनाइट से किस पॉइंट पर चाहिए, पॉइंट ए पे। अगर ये डी पॉइंट किस पे है, ये इनफाइनाइट पे है। किस पॉइंट पे है, इनफाइनाइट पे। इस पॉइंट को कहां पे लाना हमें, पॉइंट ए पे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल निकल जाएगा। तो हम किस पे लाएंगे, इनफाइनाइट पे। ये बात आप नोट कर लिया? तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन कहां से,
टोटल वर्क डन तो किससे होगा, 0 से W, W इक्वल टू किस पे होगा आपका, इनफाइनाइट टू R। कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट टू R। तो इसकी DW की वैल्यू कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू क्यू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के dx, ये वैल्यू है। तो इसमें इस यहाँ 1 मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू W, तो इसकी हो गया W की पावर 0 DW। अगर किसी की पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है, 1। तो इसमें ये सब कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लेते हैं, क्यू क्यू 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, तो क्या होगा, इन्फिनिटी टू R 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के है तो dx। माइनस के मैंने आपको बता चुका हूँ, माइनस इसलिए आ रहा क्योंकि आपकी डिस्टेंस क्या हो रही थी, क्या हो रही थी, कम हो रही थी, इसलिए आपका क्या होगा माइनस के। ये बात आपके समझ में आई। तो अब इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। देखो अगर हम किसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, x की पावर अगर n है तो इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, इस तरीके से करते हैं। तो इसी प्रकार से इसका करेंगे तो इसका कितना होगा, w की पावर 0 प्लस 1 0 प्लस 1 और लिमिट 0 टू W, और इसकी क्या होगा, क्योंकि 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसकी पावर कितनी है, माइनस की x की पावर माइनस के 2 अपॉन माइनस के 2 प्लस 1 और प्लस 1, क्योंकि माइनस के 2 में एक ऐड करा और एक इसमें ऐड करा और इतने से ही डिवाइड कर देते हैं, तो इन्फिनिटी टू R। ये बात आपके समझ में आई। तो अब बात करते हैं इसको और आगे सोल्व आउट करते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई, तो इसे मैं रफ कर देता हूं। तो क्या होगा, तो ये तो होगा आपका W, और लिमिट क्या होगी इसकी, 0 टू W, तो 0 टू W। अब यह क्या होगा आपका, क्यू क्यू 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये क्या होगा आपका माइनस की 1 की पावर x, माइनस है और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, कितना होगा, इन्फिनिटी टू R। तो लिमिट किस तरीके से रखते हैं, तरीका वही है। अगर आपकी एफ एक्स है और लिमिट क्या है आपकी a और b है, तो क्या लिख सकते हैं, एफ बी माइनस के एफ ए। तो पहले अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है इसकी, w माइनस के 0, और इसकी कितनी है, क्यू क्यू 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, तो पहला अपर लिमिट कितनी है, 1 अपॉन R माइनस के 1 अपॉन इन्फिनिटी। ये बात आपके समझ में आ गई, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब इसे आगे बढ़ते हैं इसी चीज को करते हुए। तो क्या होगा, ये W हो गया अकॉर्डिंग, सॉरी W इक्वल टू, क्योंकि 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ठीक, तो 1 अपॉन R। और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या थी हमने, यानी पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो क्या थी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, क्या थी, ये थी कि V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू 0, और W की वैल्यू कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू क्यू 0 अपॉन R इंटू 1 अपॉन क्यू 0। ये कैंसिल आउट, तो पोटेंशियल कितना हुआ आपका, 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन R। ये बात आपके समझ में आई। अगर हम एयर और वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम की, तो क्या होगा, K इक्वल टू 1, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा 1, तो V इक्वल टू कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन R स्क्वायर। ये बात आपके समझ में आ गई होगी।
देखो सबसे पहले बात क्या करते हैं, जो हमारा बैकअप होता, तो सबसे पहले हमने फोर्स निकाला, फोर्स के बाद हम निकालेंगे वर्क, और वर्क से क्या निकलेगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि कोई भी आर्टिकल अगर हम फिजिक्स में करते हैं तो पीछे का जो हमारा पढ़ चुके हैं उसी से हम लेके चलते हैं, जब भी तो हमारा ये आर्टिकल प्रूफ हुआ, क्योंकि हमने पहले क्या निकाला वर्क डन, और वर्क डन से पहले क्या था हमारा फोर्स, तो इस वजह से पहले फोर्स था, कूलम फोर्स, कूलम के फोर्स के बाद वर्क, और वर्क के बाद क्या है पोटेंशियल। ये बात आपके समझ में आ गई, इसे आप नोट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, इसे आप नोट कर ले। अगर हम बात करें पोटेंशियल किस पे, एक स्फेरिकल आइसोलेटेड सेल है उस पर हमारा पोटेंशियल निकालना, तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं हम उसे समझते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू आइसोलेटेड सेल कह सकते हैं हम, या स्फेयर कह सकते हैं, सॉरी स्फेयर, यानी कि गोलीय विलगित निकाय सिस्टम्स, या आइसोलेटेड सिस्टम कैसे, सॉरी आइसोलेटेड सिस्टम, तो क्या कहेंगे विलगित निकाय के कारण विद्युत विभव, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एक हमने एक आइसोलेटेड सेल मान लिया, ये एक तरीके से निकाय है, निकाय में मैनी चार्जेस हो सकते हैं, मैनी पार्टिकल्स हो सकते हैं, निकाय उसे बोलते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पार्टिकल्स, उसे निकाय बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इसे क्यों चार्ज दे दिया प्लस, इसके स्फीयर पर हमने क्या दे दिया प्लस क्यों चार्ज दे दिया, ठीक। तो इसके सेंटर से हमें क्या निकालना है, इस पे पोटेंशियल निकालना, तो अगर इसकी रेडियस कितनी है a, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो v इक्वल टू क्या होगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r, या r कह सकते हैं या a कह सकते हैं, ठीक, ये होगा पोटेंशियल। और इसकी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आप जानते हैं 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है, आप नोट कर सकते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल एक तरीके से एनर्जी होती है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने में रिलीज होती है, हमारा क्या कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इनफाइनाइट से लेंगे तो पोटेंशियल। ये बात आपके समझ में आ गई। अब इन फॉर्मूले बेस में आपको क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे आपके फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक। देखिए आप ये बताइए मुझे कि एक आपके पास स्फेयर है, ठीक है, और उस पर जो है माइनस के 3 म्यू सी कूलम चार्ज है, कितने म्यू सी है 3 म्यू सी कूलम चार्ज है। अगर उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर हो तो इसका पोटेंशियल बताना, क्या बताना पोटेंशियल। तो मैंने बताया था कि अगर v इक्वल टू क्या होता 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या होता 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन r होता। तो हम जानते हैं कि r की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर दे रखी है, और 1 सेंटीमीटर को 10 की पावर माइनस के 2, क्योंकि हमारा सब कंसेप्ट ये होता है कि सब चीज को किस में कन्वर्ट करना, मीटर में कन्वर्ट करना। तो कितने में होगा मीटर। अगर हम बात करें चार्ज की, चार्ज कितना दे रखा 3 म्यू सी, और म्यू सी इक्वल टू क्या बताया था मैंने 1.0 10 की पावर माइनस के 6 होता।
तो कितना होगा 3 10 की पावर माइनस के 6, कैसा होगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो v इक्वल टू क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, फॉर्मूला तो यही है। और क्यू की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और इसकी कितनी है 10 की पावर माइनस के 2। तो v इक्वल टू 9 10 की पावर 9 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6 बटे 10 की पावर माइनस के 2। तो क्या होगा 9 27, और पावर कैसे होंगे 9 प्लस के 2 माइनस के 6, तो कितना होगा 27 10 की पावर माइनस के 9 2 11, 11 में से 6 गए, कितने बचेंगे देखो 9 2 11, 11 में 6 गए, तो इसका होगा 7 10 की पावर माइनस के 5 प्लस के 5 वोल्ट। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव के गुण। ठीक है, विद्युत विभव के गुण, यानी विद्युत विभव जो होता है यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये बात समझे, यानी कि विद्युत विभव जो है हमारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि कैसा है कि अगर मैं आपसे कहूं इसका, ये आपके पास पार्टिकल है, इसका 5 वोल्ट है प्लस, और इसका कितना है 7 वोल्ट है, कितना है 7 वोल्ट। अगर मैं टोटल उसकी बात करूं तो विभव कितना होगा 5 प्लस 7, यानी कितना बार वोल्ट होगा 12। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा कैसा है, कैसा है अदिश राशि है। जबकि इसमें डायरेक्शन होती है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा पॉजिटिव। लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा के जो नियम्स हैं उन्हें फॉलो नहीं करता, नियमों को फॉलो नहीं करता, इसलिए कैसा है ये स्केलर क्वांटिटी है। ये बात समझ में आई। लेकिन पॉजिटिव हो सकता है, और यानी धनात्मक भी हो सकता, और ऋणात्मक भी हो सकता, और 0 भी हो सकता, यानी शून्य भी। ये बात आपके समझ में आई। अगर ऋणात्मक कब होगा, जब आपका पोटेंशियल नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक जब होगा जब आपका आवेश नेगेटिव होगा, धनात्मक होगा जब आवेश आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमारे चैनल एजुकेशन सर्वर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ते रहिए।